नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ ढे टीवी पर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जमकर लथेड़ा गया पाकिस्तान। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान यूएनएससी की एक क्लोज कंसल्टेटिव मीटिंग करवाना चाहता है, जहां वो सबको बताएगा कि कैसे उसने पहलगाम में अटैक नहीं किया, कैसे उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, कैसे उसका लश्कर ए तैयबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और कैसे इंडिया फॉल्स फ्लैग रेज करके उस पर अटैक करने वाला है। तो पाकिस्तान जैसा चाहता था वैसा हुआ, ये मीटिंग जैसा पाकिस्तान ने चाही थी वैसे ही हुई, पर इसका आउटकम ऐसा नहीं आया जैसा पाकिस्तान ने सोचा था। पाकिस्तान ने सोचा था कि यूएनएससी में पाकिस्तान फॉल्स इनोसेंट प्ले करेगा, उस प्रोपेगेंडा में यूएनएससी के मेंबर्स को फंसाएगा और इंडिया के खिलाफ कुछ बड़ा बयान वहां से निकल के सामने आएगा। और ये भूमिका बनाने के लिए कितने दिनों से ये लोग बस यही कहे जा रहे थे कि हम तो बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया, भारत फॉल्स फ्लैग रेस कर रहा है, ऐसा करके वो हम पे अटैक करना चाहता है, हमें बचा लो। और यूएनएससी में भी इन लोगों ने यही रोना रोया होगा, पर लथेरे गए। पहले तो यूएनएससी ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक को कड़े शब्दों में कंडेम किया, पाकिस्तान से तीखे सवाल पूछे गए, इनसे पूछा गया कि उस हमले में लश्कर ए तैयबा इन्वॉल्व था कि नहीं। आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर शूट करने पर भी इनसे कुछ मेंबर्स ने सवाल पूछे। तो कुल मिलाकर जो ये चाहते थे यूएनएससी में हो वैसा कुछ हुआ नहीं। इनके द्वारा फैलाया हुआ सारा प्रोपेगेंडा यूएनएससी ने रिजेक्ट कर दिया, कहा भारत ने कोई फॉल्स फ्लैग रेज नहीं किया। मतलब इनके पूरे नैरेटिव को यूएनएससी ने एक झटके में रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा इनके न्यूक्लियर रेटोरिक्स और पिछले 3 दिन में जो इन्होंने 2 बड़ी मिसाइल टेस्ट करी हैं उसको भी यूएनएससी ने एस्केलेटरी बताया, यानी कि उकसाने वाला काम बताया। तो कहने का मतलब ये है कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा पाकिस्तान सोचकर गया था। इनकी वहां जमकर फजीयत हुई और जैसा ये चाहते थे कि इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट यूएनएससी से बाहर निकल के आए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कहा गया आप दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई पीसफुल सोल्यूशन निकालो। और इस तरह से क्लोज डोर कंसल्टेशन मीटिंग खत्म हुई और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, पाकिस्तान को कुछ भी कंक्रीट हासिल नहीं हुआ। अच्छा, इस मीटिंग के बाद यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में इन्होंने पहलगाम अटैक का जिक्र किया, उसमें मारे गए लोगों का जिक्र किया, पर अटैकर्स का जिक्र नहीं किया और ज्ञान देते रहे कि इंडिया मैक्सिमम रिस्ट्रेन करे। मतलब ये बंदा कभी इंडिया के फेवर में नहीं बोलता। इससे पहले पुलवामा अटैक के टाइम पर भी इनकी ऐसे ही भाषा रही थी। आर्टिकल 370 हटा था, उस टाइम पर भी इनको खासा तकलीफें हुई थी। ऐसे लोगों का इलाज इजराइल अच्छे से करता है। मैं आपको बताऊं, इजराइल हमास हिजबुल्लाह वॉर के टाइम पर ये भाई साहब ऐसे ही इजराइल को भी ज्ञान दे रहे थे। इजराइल ने पहले सुना, इनको समझाने की कोशिश करी, इसके बाद जब ये नहीं माने तो इनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया, यानी कि ये साहब अब इजराइल के अंदर नहीं घुस सकते। मेरे ख्याल से भारत को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे लोगों का इलाज ही यही होता है। इनको आतंकवाद नहीं दिखता, इनको आतंकवादी नहीं दिखते, इनको आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले नहीं दिखते, उन पर इनसे कुछ बोला नहीं जाता और बाद में आ जाते हैं ज्ञान देने कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब आप रिस्ट्रेन करें। क्यों रिस्ट्रेन करें भाई? खैर, तो पाकिस्तान का यूएनएससी प्लान भी फ्लॉप हुआ। इनके रिप्रेजेंटेटिव आसिम इफ्तिकार वहां से बचते बचाते निकल गए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।